गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी के इस सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शंखनाद की 3rd नंबर की सीरीज शुरू है और आज मंडे है, यानी कि आज उसका एक नया सेशन। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं इनवाइट करूंगा हमारी टीम के क्राउन डायरेक्टर मिस्टर मयंक सोनी। ओवर टू मयंक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सबका कि अभी मुझे पता है कि कल ही आप लोग गोवा में थे और आज पारुल मैम दिख रही है मुझे, पारुल दादा वाला मैम दिख रही है मुझे, पिंटू मैम दिख रही हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पे इतना इन्वॉल्व होने के बाद भी, थका हारने के बाद भी रेस्ट नहीं कर रहे, वो यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। ये दिखाता है कि लर्निंग एटीट्यूड कितना है आप लोगों का, और यही मैटर करता है। हमें सीखना है। पारुल मैम तो काफी हमसे सीनियर है, वो यहाँ पे हैं यदि और हमें सुन रही हैं, तो इट मीन्स की लर्निंग की अहमियत क्या है, राइट। तो आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि सब लोग सिर्फ सुने ना, बल्कि डायरी पेन लेके जरूर आए, क्योंकि डे 3 है। हर डे अलग है। जो मैं बता रहा हूँ 3 महीने का सेशन जो हमारा होने वाला है, 3 मंथ्स का सेशन, लगभग लगभग 12 टॉपिक्स, और 12 टॉपिक्स वो टॉपिक्स होंगे। अभी हमारी बात चल रही है सिर्फ अभी बिजनेस बिलीफ सिस्टम के ऊपर, राइट। सेकेंड मंथ आते आते शिफ्ट हो जाएगा स्किल सेट पे, एंड थर्ड जब स्टेज आएगा तो वो होगा और धुआंधार। तो हर सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और हर सेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन सेम नहीं है, इसलिए मिस बिल्कुल नहीं करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ऑलराइट, स्टार्ट करने के पहले एक बार, जैसा आशीष सर कहते हैं हमारे यहाँ पेंटर बहुत हैं, तो पेंटिंग स्टार्ट होने के पहले मैं ओके चलिए। सो वेलकम एवरीवन। आज मंडे और आप सबके लिए एक स्पेशल डे इसलिए कि आज फिर लर्निंग और कुछ ना कुछ सीख के हम जाने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन नया स्टार्ट करने के पहले बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो टास्क मिला था वो आपने किया या नहीं किया, पूरा किया या नहीं किया। और जो लोग यहाँ पे लास्ट सेशन अटेंड नहीं कर पाए किसी कारणवश, क्या उन्होंने अपने फ्रेंड से, अपने अपलाइन या अपने डाउनलाइन से कुछ सीखा टास्क ये सेशंस के बारे में? कभी मिस हो भी जाता है, देखिए मिस करना तो है नहीं, क्योंकि हफ्ते में हम एक बार लेके आ रहे हैं, वो भी सिर्फ 45 मिनट्स के लिए। यदि आप उसको भी मिस कर देंगे तो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन चलिए, अगर हो भी गया तो आपका फर्स्ट टास्क ये होना चाहिए कि आप किसी से पूछ के समझें और उसको वापस से आप टास्क में लेके आए, कंप्लीट करें। तो लास्ट जो टास्क दिया था मैंने वो ये था कि जो माइंडसेट की बात की थी मैंने, 7 माइंडसेट्स, उसमें आपको खुद को रेटिंग देनी है, और रेटिंग्स अगर जिसमें कम है उसको आपको अप्लाई करना है। सेकंड टास्क दिया था मैंने कि जो माइंडसेट जो चाहिए होता है, जहां लग रहा है कि जहां जहां कमी है उसको उसको वहां पे आपको वर्किंग करनी है, और तुरंत मतलब आपको अप्लाई करना है अपने वर्किंग में। थर्ड जो दिया था मैंने वो ये था कि अपनी विंडो क्लीन करना। इट मीन्स जो आपका जो एटीट्यूड है, जो बार बार डाउन होता है, जो बार बार आपका डाउटफुल हो जाते हैं, डर लगता है, फियरनेस होती है, उसको जो क्लीन करने का मैंने आपको एक काम दिया था, विंडो क्लीन करने का, वो आपको करना है। ये 3 टास्क जब आप कंप्लीट करेंगे तो ही आपको नेक्स्ट सेशन का मजा आने वाला है। मेरा एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, हम हफ्ते में एक बार इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार आप सुने, बाकी 6 दिन आप अप्लाई करें। जब आप 6 डेज आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर क्या डेवलपमेंट आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, एंड वो है व्हाई दिस बिजनेस, क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्यों कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आप लोग यहाँ पे आके बिजनेस क्यों चाहते हैं करना, और क्यों आप यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? आखिर रीजन क्या है, क्यों है आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे बहुत से लोगों के रीजंस अलग अलग होंगे, किसी के स्ट्रांग होंगे, किसी के बहुत वीक होंगे। कोई चाहता होगा कि कुछ करना, कोई सिर्फ शौकिया आ गया होगा। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आपके सपने हैं। आंसर है, आप यहाँ पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपके खुद के कुछ ना कुछ सपने होंगे। यू आर डूइंग दिस बिजनेस जस्ट बिकॉज फॉर योर ड्रीम्स। मैं कर रहा हूँ बिजनेस जस्ट फॉर माई ड्रीम्स। हर इंसान यहाँ पे काम कर रहा है खुद के ड्रीम्स के लिए। एंड ये यहाँ पे आने के बाद बेहद जरूरी है। यहाँ पे बिजनेस में आप, ये बिजनेस सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। ये बिजनेस को यदि आपको करना है तो सबसे पहले एक चिंगारी चाहिए, और वो देती है आपको आपके सपने। जिसके सपने नहीं है तो यहाँ पे टिक ही नहीं सकता, राइट। ये बिजनेस है सिर्फ ड्रीमर्स का, एम्बिशियस पर्सन का, जिसके लाइफ में कुछ पर्पस है, कोई मकसद है। तो
ये याद रखिए कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे ड्रीम्स होते हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई ड्रीम होते हैं। बिना ड्रीम के आप कहीं भी नहीं जा सकते। ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ उन दो पागल भाइयों से जिनको लोगों ने घोषित किया था कि ये पागल हैं, क्योंकि इनका इनका कहना ये था कि ये एक ऐसी बस बनाएंगे, एक लोहे की ऐसी बस बनाएंगे जो हवा में, आसमान में उड़ेगी। लोगों ने इनका भरपूर मजाक उड़ाया, जहां जाते लोगों ने इनको छोड़ा नहीं, बहुत इनको बेइज्जती किया, सब कुछ किया। लेकिन इनका सपना था कि ये कुछ एक ऐसा आयरन बस, मतलब एक ऐसा कुछ बनाएंगे जो हवा में उड़ेगा। और वहीं से राइट ब्रदर्स की सपनों की शुरुआत हुई और फाइनली इन्होंने अपना सपना पूरा करके ही दम लिया। इन सफल व्यक्तियों के पीछे आज हम बात कर रहे हैं, इन पागल व्यक्तियों की। तो इन पागल व्यक्तियों के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपना था, ड्रीम था, पर्पस था, इसीलिए ये आज काम कर पाए। मैं आपको एक और ड्रीमर से मिलवाता हूँ। आपके सामने दिख रहा है एक छोटा सा बच्चा जो जिसके हाथ में क्रिकेट बैट है। जब उसको दुनियादारी नहीं पता थी तब से ये क्रिकेट का शौकीन था और उसको बचपन से ही एक चीज पता थी कि मुझे बड़े होकर क्रिकेट खेलना है। इसके अंदर ड्रीम था। महज 10 से 12 साल के एज में इसने छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में बड़े बड़े लोगों के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और अपनी एक अलग जगह बनाई और सिर्फ 16 साल की एज में इसने अपना नाम रोशन किया। आज ये क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर एंड वन ऑफ माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। इनकी मैं बायोग्राफी जब सुनता हूँ, जब पढ़ता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने संघर्ष होने के बाद, फादर होने के बाद, मतलब इतना सब गरीबी झेलने के बाद भी इन्होंने अपने सपनों को गिव अप नहीं किया। पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, बहुत से लोगों ने रोका टोका इनको, लेकिन उस एज में भी ये क्रिकेट खेलने चले गए। पाकिस्तान गए, तब इनकी उम्र थी 16 इयर्स। पाकिस्तान में कोई आपको बोले चले जाओ और आप सोचिए वो कैसा प्रेशर होता होगा कि पूरे पाकिस्तानियों के बीच में एक 16 साल का बच्चा क्रिकेट खेलने आता है और सामने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर को फेस करता है। बट एक सपना कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है। बॉल नाक पे लगी, बॉल सर पे लगी, फिर भी टिका रहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है। इसके पीछे एक इसके इतने पीछे इतना पावर क्या था? पावर था सिर्फ एक ही चीज कि मुझे देश के लिए खेलना है। ड्रीम्स। मैं मिलवाता हूँ आपको दूसरे ड्रीमर से। एक दिल्ली के बिल्कुल ही कह सकता हूँ मध्यम वर्गीय, मैं कह सकता हूँ कि मीडियम लो फैमिली से बिलोंग करने वाला एक ऐसा इंसान जिसके सपने थे। इसको जाना था बॉलीवुड में। इसको अपना खुद का बड़ा नाम करना था। इसके पीछे कोई गॉडफादर नहीं था, कोई खन्ना या कपूर फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। पर एक चीज थी इसके अंदर, सपना, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है और ऐसा बड़ा करना है कि दुनिया नाम याद करे। जब ये इंडस्ट्री में आए तो बिल्कुल सिंपल, मतलब कोई बहुत चार्मिंग लुक भी नहीं था, सिंपल लुक था, पैसा नहीं था इनके पास में। बट एक चीज था, वो था सपना। सपना था, बिलीव था खुद पे। आज जमे जकड़ाए जो कह सकते हैं कि जिनके पापा दादा सबके सब एक्टर्स थे, उस दौड़ से हट के इन्होंने अपनी जगह बनाई और सिर्फ सपने के बल पे स्टार्टिंग में इन्होंने ऐसे ऐसे रोल किए, सीरियल्स किया या कई नेगेटिव रोल किए जिसके लिए बड़े बड़े स्टार्स ने मना कर दिए थे। नेगेटिव रोल कर करके अपनी जगह बनाई और बहुत जल्दी ही एक मुकाम हासिल किया और आज ये पूरे कह सकता हूँ बॉलीवुड के राजा हैं। इनके पीछे क्या था? मतलब देखिए, एक सिंपल सा लुक वाला व्यक्ति जिसके पास पैसा भी नहीं था, पर एक चीज थी, वो था सपना, ड्रीम। और आज ये शाहरुख खान है। अब्दुल कलाम साहब, ये खुद न जाने कितने प्रॉब्लम फेस किया होगा, पेपर बेचे, सब कुछ किया, बट एक था इनका सपना था कि इन्हें साइंटिस्ट बनना है। तो अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। जिसके सपने नहीं है, सपने उसे कभी पूरे होने वाले भी नहीं है। राइट? सपने पूरे करने के लिए पहला सपना तो होना चाहिए ना। तो पहले सपना बनाइए ताकि उस सपने को पूरा कर सकें। और प्रॉब्लम ये है कि हम सब वेस्टिजियन से, हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है, हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट ड्रीम्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट फोकस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट गोल। लेकिन बाहर आप देखेंगे जो वेस्टिज नहीं कर रहे हैं, उनके पास 200-300 लोगों में से एक आदि होगा जिसके पास ड्रीम अभी तक बचे होंगे या वो ड्रीम देख रहा होगा। बाकी किसी की ड्रीम्स नहीं है। वो एक रोजमर्रा की लाइफ का हिस्सा है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। वो बिल्कुल पिस गए हैं। उनके अंदर ड्रीम्स नहीं, डी नाम की कोई चीज नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ एक लाइफ को काट रहे हैं। राइट? लेकिन बात यही है और सबसे कड़वी बात यही है कि यदि आपके सपने नहीं है ना, यदि आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे ना, तो आप किसी और के सपनों के लिए काम करोगे। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। ये भी एक सपना था कि एक अलग देश जिसका नाम था इंग्लैंड, और जो बिल्कुल कटा हुआ था अलग। इंग्लैंड अगर आप देखेंगे मैप में, तो
इंग्लैंड अलग है और बाकी के यूरोप जो जितने देश हैं वो अलग है। इंग्लैंड और बाकी के यूरोप को बांटता है इंग्लिश चैनल, समुद्र, राइट? जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका चारों तरफ से घिरा हुआ समुद्र से, वैसे ही इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड सेपरेट है बाकी यूरोप से। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने एक सपना देखा था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इंग्लैंड जो है वो शिप से नहीं, जहाज से नहीं, बल्कि इंसान कार से भी पहुंच सके बाकी यूरोप के देशों में। क्या किया गया? देखिए, ये जो दिख रहा है आपको बीच में समुद्र, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इंग्लैंड से फ्रांस बाय कार या बाय ट्रेन पहुंच सके, लेकिन ये सपना था जो साकार किया गया। आज इंग्लैंड और फ्रांस के समुद्र के नीचे से एक सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग से, जी देखिए, उस सुरंग से, मतलब ये एक सुरंग है, यहाँ पे बेहतरीन रोड बनी हुई है। इस सुरंग के माध्यम से ट्रेन भी चल रही हैं और कारें भी चल रही हैं। मतलब कि एक इंग्लैंड ऐसा देश जो बिल्कुल अलग थलग था समुद्र के किनारे, वहां से कनेक्टिविटी बन गई है दूसरे देशों के बीच में, समुद्र के नीचे से रोड गई हुई है। ये क्या था? ये सपना था, साथ में एक बिलीफ था कि ऐसा हो सकता है और आज पॉसिबल है। जब तक आप अपने पंख नहीं फैलाएंगे तब तक आपको मालूम नहीं होगा कि कितनी ऊंची उड़ान आप उड़ सकते हैं। Until you spread your wings, you will have no idea how far you can fly. जब तक आप अपने पर नहीं फैलाएंगे। तो मैं कहता हूं कि सपना देखना बहुत जरूरी है। जब जब आप सपना देखेंगे, एक बिलीव होना बहुत जरूरी है कि यदि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी 1 करोड़ प्लस की पे आउट आती है, या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनकी 10 लाख प्लस पर मंथ की पे आउट आती है, तो आपकी भी आ सकती है। बट पहले सोचिए। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, इसका नाम था द थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी गई थी कि यदि आप अमीरी को, रिचनेस को इमेजिनेशंस नहीं करेंगे, तब तक वो आपके बैंक बैलेंस में नहीं आ सकता। मतलब कि जब तक आप नहीं सोच सकते हैं इमेजिनेशंस में, तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। द होली बाइबल में एक बात लिखी गई है ड्रीम्स को लेकर कि विदाउट ड्रीम एंड विजन पीपल पेरिश। अगर आपके सपने नहीं है तो आपकी जिंदगी नर्क के समान है, कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर मैं बात करता हूँ, हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यदि आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप ईश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपकी बस की बात नहीं है, या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आके बहुत बड़ा पे आउट ले सकता, मैं लग्जरियस कार नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है ना, तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अक्सर आपने सुना होगा कि ऊपर वाला हेल्प करता है बहादुरों की। सुना होगा आपने कई बार कि किस्मत साथ देती है बहादुरों की। पर बहादुर वो होता है जिसको खुद पे विश्वास होता है, जिसके सपने होते हैं, जिसके सपनों में बल होता है, राइट? तो यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो ऊपर वाला भी आप पे विश्वास नहीं कर सकता। भगवत गीता में कहा गया है कि आदमी बना हुआ है उसके विश्वास का, जैसा वो सोचता है वो वैसा बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हर धर्म के अलग अलग बुक्स की, चाहे कुरान हो, चाहे होली बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, हर जगह हर किसी ने, महावीर स्वामी हो या गौतम बुद्ध हो, हर किसी ने एक बात, सबने सिंपल एक कॉमन बात कही है कि आपका बिलीफ ही वो है जो आपको आगे बढ़ाता है। तो आज से, अभी से, शंखनाद के सीजन 3 से फिनिश होने के टाइम से ही आपको ये मान लेना है कि आपकी भी पे आउट 10 लाख रुपए पर मंथ, 20 लाख रुपए पर मंथ, इवन 50 लाख रुपए पर मंथ भी पहुंच सकती है। सबको ये मान लेना है कि हर कोई लग्जरियस लाइफ जी सकता है, सबका नाम होने वाला है। हर कोई नाम का डीसीडी यूसीडी नहीं, बल्कि काम का डीयूसीडी बनने वाला है, अपना एक अलग पर्सन बनाने वाला है। पहले विश्वास करिए, चीज अपने आप हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपने हैं तो आप एक एक ह्यूमन बीइंग हैं। मतलब कि एक बात समझिए कि अगर आपके सपने नहीं है तो आप यू आर लाइक अ डेड पर्सन, राइट? ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली क्रिएचर ऑन अर्थ हु हैव द पावर टू ड्रीम्स। एक इंसान ही वो होता है जिसको जिसको सपने देखने की काबिलियत होती है, और वो जो अपने सपनों पे काम कर सकता है। एक इंसान, और आप और मैं क्या है, हम एक इंसान है, मतलब हमारे पास में एक पावर है, हमारे पास में शक्ति है, राइट? हमारे पास में एक शक्ति है कि हमारे पास में सपना देखने की एक ताकत है और उस सपने को पूरा करने की ताकत है। देखिए, हर इंसान तैर नहीं सकता, राइट? हर इंसान उड़ नहीं सकता, मतलब कोई भी इंसान उड़ नहीं सकता, किसी के पास पंख नहीं है। लेकिन इंसान के पास एक ताकत सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा सुपर पावर है कि उसके पास में ड्रीम देखने की ताकत है और वो उस ड्रीम को पूरा करने की भी ताकत रखता है। एक इंपॉर्टेंट बात, सपना देखने से क्या होता है, आप सपने के लिए जब काम करते हैं, ड्रीम्स के लिए जब आप काम करते हैं, मैंने एक बात बोला, आपको है कि 10 लाख रुपीस पर मंथ की इनकम आए। आपको 10 लाख प्लस 10 लाख पर मंथ की इनकम नहीं आ रही है, पर आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और मान लिया मैंने कि आपकी इनकम 10 लाख नहीं हुई, पर
1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ हो गई। लेकिन जरा सोचिए कि उस 2 लाख रुपए पर मंथ पहुंचने तक के लिए जो तो आपने 3-4 साल दिया, उसमें इतना आपने खुद को ग्रूम किया कि आपका डेवलपमेंट कितना हुआ होगा। आपको बोलते नहीं आता था, लेकिन आप आज स्टेज जाके दहाड़ रहे हो। आपको आपको कुछ किसी से फेस करके नहीं आता था, आज आप लोगों को फेस कर रहे हो। आज आपकी बातों में स्पार्क है, आपकी बातों में, आपकी आंखों में चमक है। यू आर डीलिंग पीपल सो इजीली। व्हाई? क्योंकि आपने अपने सपनों को पाने के लिए खुद को उतना ग्रूम कर डाला। तो सपनों की ताकत है कि ये आपको आगे बढ़ाती है। डिजायर मतलब ये आपको बेटर से बेटर कर देती है। और मुझे लिटरली ये मैं हूं, और मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जिनके सपने ही नहीं होते। और मेरा एक प्रश्न उन लोगों से है जिनके सपने नहीं होते। एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे आप कर क्या रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आर यू डूइंग? मतलब सोचिए, आपके पास सपने नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपको 3 साल बाद करना क्या है। आपको ये नहीं पता कि आफ्टर 5 इयर्स आपको क्या चाहिए। तो आप कर क्या रहे हो? मतलब लिटरली आप व्हाट आर यू डूइंग? मतलब आप ये बात बिल्कुल ज़हन में सोचिए कि यदि आपके पास ड्रीम्स नहीं है ना, तो आप मशीन हो, आप पे कोई भी इज़िली चाबी लगा के घुमाएगा और आप उसके हिसाब से नाचोगे। ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। 2021 जनवरी में अगर आप जो हो, मैटर नहीं करता कि आप अब क्या हो, यहाँ से कहाँ जाना है वो मैटर करता है। तो 2023 में, 2024 में आपको क्या बनना है, वो डिसाइड करता है, और वो डिसाइड करेगा आपका सपना, आपका ड्रीम्स। मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए मर्सिडीज बेंज सीएलए क्लास, जिसकी कीमत है लगभग 50 लाख रुपए, और वो मुझे चाहिए अगले साल। मैं लंबा वेट नहीं कर सकता, मुझे चाहिए अगले साल चाहिए मुझे दिवाली तक। तो ये मेरा सपना है, और मैं सपना है तो वो पूरा होगा। मैंने कभी सपना ही नहीं देखा कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज जैसी कार आए, तो मैं ब्रेजा भी नहीं खरीदता हूँ जिंदगी में। क्यों? सपना है तो पावर है। मैन विदाउट ड्रीम्स, ये वो आदमी है, मैं किसी को पर्टिकुलर यहाँ बात नहीं कर रहा, आप देख सकते हो कि अपने आस पड़ोस बाहर कोई भी है, ढेरों हैं ऐसे लोग। ये वो लोग हैं जिनके कोई सपने ही नहीं है। ये होंगे 25, 28, 30 साल के, इनके सपने जो हैं वो छू हो गए, वो खत्म हो गए। वो लोगों के जो एक नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, जॉब पकड़ लो, लाइफ सेट है, कुछ पकड़ लो, कुछ कर लो, छोटा-मोटा कुछ खोल लो, ये उनके माइंडसेट में आके इनका माइंडसेट भी वैसे छोटा-सा बन गया, और इनके पास में क्या है, इनके पास सपने जो हैं वो गायब हो गए। तो इसके पास में जो दिख रहा है लड़का फोटो में, 30 साल का होगा, इसकी एज 30 साल की है। ये 30 साल की एज में इसके सपने खत्म हो गए। ये 30 साल की उम्र में मर चुका है। बस ये वेट कर रहा है कि 75 साल की उम्र में इसकी बॉडी को दफनाई जाएगी। राइट? एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जिसके सपने नहीं होते, अ मैन विदाउट ड्रीम इज अ डेड मैन, एंड अ वुमन विदाउट अ ड्रीम इज अ डेड वुमन। मोस्ट वुमेन डाई, मोस्ट मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 30। ज्यादातर लोग 30 साल की एज में मर जाते हैं, बट वो सिर्फ वेट करते हैं 75 साल की एज में दफनाने या जलने का। ड्रीम इज ओवर, लाइफ इज ओवर। इस चीज को, इस पिक्चर्स को ध्यान रखिएगा। सपने खत्म, लाइफ खत्म। सिर्फ आप वेट कर रहे हो खुद को दफन करने का। हैविंग ड्रीम डज नॉट मीन यू आर अनसेटिस्फाइड और अनहैप्पी। यहाँ पे बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं, जब भी मैं बात करता हूँ लोगों को ड्रीम्स का, तो लोग बोलते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए, ड्रीम्स का मतलब ये नहीं है कि आप ना खुश हैं। ड्रीम का मतलब ये है कि आपके पास जो है आप उससे खुश नहीं, और थैंकफुल, आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप अपने टैलेंट को और आप अपने कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को शेप दे सके, आप अपनी लाइफ को और बड़ा कर सके। राइट? तो यूटिलाइजिंग योर टैलेंट एंड कैपेबिलिटी टू क्रिएट समथिंग बिगर फॉर योर लाइफ। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। वेस्टीज में आने के पहले आपको लगता होगा कि ठीक है यार, चल रही है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ चल रही है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, बट सपना क्यों देखना है? क्योंकि जो चल रही हुई लाइफ है उसको और शेप देके टॉप पे पहुंचाने का। मैं कह रहा हूँ चल रही है, आपके पास में एक प्यारी सी कार होगी, कोई दिक्कत नहीं, काम चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट इतना है, स्किल इतना है, या इतना आपके अंदर इच्छा है कि आप उसको कर सकते हैं कन्वर्ट, बीएमडब्ल्यू ले सकते हैं, ऑडी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आज आपके पास में थोड़ा बहुत इनकम आ रही है, पर आपके पास में समय नहीं है। आप अपना टैलेंट यूज करके आप अपना समय भी कमा सकते हैं विथ योर अर्निंग। तो इट इज कॉल्ड ड्रीम्स, कि आप अपने लाइफ को शेप दे सकें। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कहां से यहां आ गए, क्वेश्चन ये है कि अब यहां से आपको कहां जाना है। 2021 से 2025 तक कहां जाना है, कहां पे आपको खुद को कहां देखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोगों को देना ही पड़ेगा। जब देंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है। सिर्फ हल्के मन से नहीं हो सकता ये बिजनेस। यहाँ पे आके आपको जब आपके ड्रीम्स होंगे तो ही आप इस बिजनेस में या इस लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। नेवर लीव अ ड्रीम्स। आपके आपको लगा कि कितना टफ हो रहा है, मैं इतना कर रहा हूं बट कुछ हो नहीं रहा है। नो,
ऊपर वाले ने यदि आपको सपने दिए हैं तो ऊपर वाले ने आपको लड़ने की ताकत भी दी है, पावर भी दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप, मैं, हम सब किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिलीव इन योर ड्रीम्स, दे वर गिवन टू यू फॉर अ रीजंस। आप और मैं उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ऊपर वाले ने नवाजा है एक सपना देकर, राइट? हम उन चुनिंदा लोगों में से हैं। 99% लोगों के ड्रीम्स नहीं होते, 1% लोगों के ड्रीम होते हैं और हम उस 1% में आते हैं। मींस हमें चुना गया है ऊपर वालों की तरफ से, हमें चुना गया है कि हमारी झोली में सपना दिया गया है और अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें उस सपनों को पूरा करना है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आपने अपने बच्चों को बराबर यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के, बराबर टिफिन विफिन दे के आपने उनको भेज दिया, राइट? तो वो बच्चे लकी हैं जो स्कूल जाके पढ़ रहे हैं। कई बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई भी नहीं कर पाते, वो बच्चे लकी हैं, राइट? आपने उनको भेज दिया। अब उनका काम है कि वो स्कूल में पढ़ाई करके, प्रॉपर क्लास वर्क करके यहाँ पे आ सके। ऊपर वाले ने आपको चुना है, सपना दिया है, सपना है आपके पास, मीन्स आप लकी पर्सन है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है। सपने मिल गए ना, अब आपकी ड्यूटी है कि उस सपनों के लिए काम करिए, राइट? हर चीज के लिए ऊपर वाला नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। और ये वो लोग हैं जो अक्सर आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे हम तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल सेटिस्फाई है। सेटिस्फेक्शन इज एन एक्सक्यूज गिवन बाय कॉवर्ड एंड नॉन परफॉर्मर। जो नॉन परफॉर्मर होते हैं, जो कोई काम के नहीं है, जो कोई काम के नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कोई काम के नहीं है, जिनको लाइफ का मकसद नहीं पता, जो धरती में बोझ बने बैठे हुए हैं, उनके लिए एक एक्सक्यूज है सेटिस्फेक्शन। हमें भाई कोई टेंशन नहीं है, सब दिया हुआ है ऊपर वाले को, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। देखिए, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन अगर आ गया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये थी बात सपनों की, लेकिन इस बात को ताकत देता है, सपने को ताकत मिलता है जब आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होता है। तो वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड के फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सूरत में आप सही हैं। तो यही चीज मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप लिटरली क्राउन डायरेक्टर करके 2 लाख का पे आउट ले सकते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि बहुत टफ है, लोगों को बोलना पड़ता है, लोग सुनते नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, वो किस्मत वाले हैं, हमसे होता नहीं है, तो बिल्कुल सही है, आप दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल सही है। फैसला ये करना है कि आप किस सच को सच सिद्ध करते हैं। whether you think you can or you think you can't, you are right. Nurture your mind with great thoughts. एक दिन में न जाने कितने हजारों थॉट्स आते हैं रोज। सुबह आप उठेंगे, आंख खोलेंगे, थॉट आएगा फर्स्ट। रात को सोने के पहले भी थॉट, मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक थॉट्स 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 थॉट्स। जब कुछ सोचना ही है ना, तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचें। नर्चर योर माइंड विद ग्रेट थॉट्स, ये कहा है बेंजामिन डिज़राइली ने कि जितना आप अपने माइंड को नर्चर करेंगे, जितना आप अपने माइंड को सिग्नल्स देंगे अच्छे अच्छे, उतना आपकी लाइफ में अच्छा चीजें चालू हो जाएंगी। अगर आपको चाहिए बड़ी कार, अगर आपको चाहिए रोल्स रॉयस, आपको चाहिए बीएमडब्ल्यू, आपको चाहिए ऑडी, लैम्बोर्गिनी, या फिर आपको चाहिए लग्जरियस कार, लग्जरियस घर, आपको चाहिए बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा फेम, लेकिन ये सिर्फ विश करने से नहीं होगा। मतलब आप सोचे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ वैसा हो, मैं चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, सिर्फ चाहने से, सोचने से नहीं होगा। ये तभी होगा जब, देखिए, ये व्यक्ति है चाहते बहुत कुछ लाइफ से, एक नॉर्मल सा व्यक्ति चाहता बहुत कुछ लाइफ से अपने, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आए, मेरे पास बहुत सारा, मेरे पास घर हो, मेरे पास में ये हो, मेरे पास वो, चाहता बहुत कुछ है, पर इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इसकी चाहत में विश्वास बढ़ जाए, फेथ आ जाए, बिलीफ आ जाए कि यस आई कैन डू इट, मैं कैसे भी करके 3 साल या 5 साल में मैं ये सब चीज कर लूंगा। जब विश्वास आ जाए तो सब चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो ड्रीम्स तब तक हल्का है, तब तक अधूरा है, जब तक उसमें विश्वास ना जाए। मीन्स ड्रीम्स हो प्लस उसमें विश्वास हो, राइट? अप्रोच, मैं अक्सर देखता हूं लोग बिलीव, मैं कहता हूं बिलीव करना, लेकिन लोग सिर्फ सोचते हैं, विशफुल करते हैं। मैं कहता हूं आप लोगों को फटाफट करके सिल्वर डायरेक्टरशिप करनी है, गोल्ड करनी है, स्टार करनी है, कार लेनी है। लोग बोलते हैं यस सर, ओके आई विल ट्राई, मैं कोशिश करके देखूंगा, मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं चांस लेके देखता हूँ। ऐसा ना कुछ नहीं होने वाला। ये आधी अधूरी जो एनर्जी है ना, इससे कोई काम नहीं होने वाला। ये विशफुल थिंकिंग से कुछ भी नहीं होने वाला, इसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि यस सर आई विल डू इट, आई कैन डू इट, बताइए सर करना क्या है। ये जनरेट करता है पावर, जनरेट करता है एनर्जी, राइट? एंड सारा का सारा खेल एनर्जी का है। तो आज से, अभी से ये शब्द होते हैं ना कि ओके आई विल ट्राई, लेट मी ट्राई, देखते हैं करके, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा।
करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। मीन्स अगर आपको टास्क लगता है, लाइफ आपकी है, ये जिंदगी अगर आपकी है ना, और आपको लगता है कि मुझे इस जिंदगी को खूबसूरत बनानी है, मुझे बड़ा करना है ना, तो इस लाइफ को बेटर करने का पूरा जिम्मेदारी आपका खुद का है। तो ऑलवेज से यस आई विल डू इट, आई विल डू इट, मुझे मैं कर लूंगा, आई विल डू इट। तो अपने आप देखिए जनरेट होता है पावर, एनर्जी, राइट। विश्वास, वंस अगेन बिलीव होना बहुत जरूरी है। विशफुल थिंकिंग, या तो ऐसा बनना है मैडम की तरह कि कुछ भी बोला जाए, अपलाइन कुछ भी बोलता है, अपलाइन कुछ भी बोलता है तो हर बात में डाउट्स, अरे पर कैसे होगा, कोई सुनता नहीं है, कैसे होगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने इतनों को बोला कोई आया नहीं, कैसे होगा, आई डोंट नो। ये जैसे चीज से बाहर निकल के यू हैव टू बिकम लाइक दिस। मैटर नहीं करता, 10 आए, 10 ने मना किया, 11वां आएगा, वो काम करेगा, करेगा मीन्स करेगा। बिलीव, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी तक जितना भी किया उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, कोई मैटर नहीं करता, अभी मैं करूंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी, दैट्स इट, राइट। बहुत जल्दी हारना नहीं है, और इमोशंस को एक तरफ करना है, इमोशन फूल नहीं बनना है, राइट। डिफीट हर किसी की लाइफ में आती है, हर बिजनेस में आता है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। चलिए एक नई चीज सिखाता हूं आप लोगों को, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट थॉट रूल द डे। मतलब डोमिनेंट थॉट क्या होता है? डोमिनेंट थॉट मींस जो आप सोचते रहते हैं कंटिन्यू 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 सुबह से रात तक, मतलब डोमिनेंट थॉट होता है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट। डोमिनेंट थॉट मींस जो हम चाहते हैं हम वैसा बन जाते हैं। कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें लीडर बनना है, हमें इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल बनना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है और वो लास्टली वैसा बन जाता है, राइट। कोई सोचता है कि पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट नो, शायद मैं फेल ना हो जाऊं, और वाकई में फेल हो जाता है, क्योंकि वैसा सोचता रहता है बार बार फेल के बारे में, हार के बारे में। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंट। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि ये होता क्या है, काम कैसे करता है। जितना ज्यादा आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग भी वही सोचता है, और लिटरली वही चीज अट्रैक्ट करके वही चीजें होना चालू हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मैं स्टेज में चढ़ के कैसे स्पीच दूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, आपने बार बार क्या बना लिया, अपने सिग्नल क्या दिया अपने माइंड को कि आपके बस की बात नहीं है। इट इज योर डोमिनेंट सिग्नल। अब आपके बस की बात नहीं है तो माइंड भी वही कर लेता है कि हाँ भाई इसके बस की बात नहीं है, तो आपकी बॉडी भी वैसे एक्ट करती है, मतलब आपके पैर कांपेंगे, हाथ कांपेंगे, शेकिंग होगी। जो आप वहां पर सोचोगे आपको वैसा ही मैं हर बार अपने स्पीच में कहता हूँ कि अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े लीडर से मिलना है ना, किसी को ब्लाइंडली, किसी को भी ब्लाइंडली ना, मतलब पूजिए मत किसी को ब्लाइंडली, आप ना बिल्कुल वो मत करिए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई लीडर अगर आपको मिलना है ना, तो आप देखना खुद को आईने में एक बार, जो मिलेगा ना आपको आईने के सामने, दैट पर्सन इज द बिगेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। रोज आपको 5 मिनट खुद को फील करना है, महसूस करना है देख के सामने, और खुद को बात करना है, एंड खुद को बताना है कि यू आर, आप हो क्या, व्हाट यू आर, आप क्या पावर है आपके अंदर में। जितना आप बात करोगे सिग्नल्स जाएंगी आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आपके बॉडी में, आपके एक्शन में, आपके स्पीच में, हर वो चीज झलकेगी एज अ लीडर। जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे, आप वैसे बन जाते हो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए लड़की जो है, थॉट्स जो निकल रहे हैं, जो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वही उसका डोमिनेंट थॉट बन जा रहा है। यू कांट एक्सपेक्ट, देखिए होता क्या है, मैं आप लोगों से कितने बोल लूं, कितने हमारे अपलाइन बोल लें, कितना कुछ बोल लें कि पॉजिटिव सोचना है, ये करना है, वो करना है, आपने 24 घंटे में से सिर्फ हार्डली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे या एक घंटा आपने पॉजिटिव थिंकिंग सोच लिया, राइट। कि मैं कर लूंगा, मुझे इतना ये करना है, मैं करके रहूंगा, ये करूंगा, और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हुई, आप फिर से टर्न हो गए नेगेटिविटी में। तो अगर 24 घंटे में से 16-17 घंटे ऐसे घंटे हैं जिसमें आप जाग रहे होते हैं, तो सिर्फ आधा एक घंटा आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, बाकी 15-16 घंटा आप नेगेटिव सोच रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, राइट। इट्स जस्ट लाइक कोई हेल्थ कॉन्शियस आदमी है जिसको वेट कम करना है, वो सुबह सुबह उठ के बेहतरीन मोटिवेशन में उसने स्टार्ट किया, और ब्रेकफास्ट किया अपना बिल्कुल लो कैलोरी फूड, लाइक सैलेड, लाइक फ्रूट्स, लाइक एनीथिंग जो जिसमें फैट नहीं हो ज्यादा, राइट। ब्रेकफास्ट उसने प्रॉपर किया, बिल्कुल डाइट करते हुए, ए टू जेड क्लीन बिल्कुल। लेकिन लंच आते आते थोड़ा सा उसका मन डगमगा गया, दिए जा रहा है वो बिरयानी खाएगा, पुलाव खाएगा, तो क्या हुआ, थोड़ा-सा उसका मन थोड़ा-सा आगे पीछे हुआ, उसने थोड़ा-सा दबा दिया। जब डिनर की बारी आई तब तो भाई साहब टूट पड़ा।
56 भोग, ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये खा लूँ, खा लूँ, उसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक है, उसके बाद उसने रसमलाई है ना, और कुछ भी खा लिया। अब मुझे बता दीजिए आप कि उसके ब्रेकफ़ास्ट इतना अच्छा किया था उसने लो कैलोरी, उसके बाद जो उसने काम बिगाड़ा है, क्या इससे उसका वेट कम होगा? क्या उससे उसे रिज़ल्ट मिलेगा? नो, रिज़ल्ट्स नहीं मिलेगा, राइट? सिर्फ़ एक टाइम अच्छा खा लेने से उसका वेट कम नहीं होने वाला, तो ठीक उस तरीके से आप सिर्फ़ आधा 1 घंटा पॉज़िटिव सोचने से आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलने वाला। आपको सुबह से लेकर रात तक यू हैव टू बी पॉज़िटिव, थिंक पॉज़िटिव, बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड मेक अ ड्रीम। लुक, आप जितना ड्रीम्स देखेंगे, उतना आपको पॉज़िटिविटी मिलेगी। चलिए, ये ये एक आदमी है जो हफ्ते में 1-2 दिन जिम जा रहा है। उसको वेट कम करना है। मंडे, ट्यूसडे उसने बहुत अच्छी खासी 2-3 घंटे मार लिया, एक्सरसाइज कर लिया, बिल्कुल कि मुझे फिट होना है। खतरनाक 2-3 घंटे एक्सरसाइज किया उसने, और बाकी के 4 दिन भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं। बता दीजिए मुझे, क्या इससे उसको रिजल्ट मिलने वाला है? रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इसको रोज 2 घंटे, 1.5 घंटे देना पड़ेगा बराबर कंटिन्यूटी के साथ में, तो इसको रिजल्ट्स मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे एग्जांपल देने से सिर्फ मेरा यही मतलब है कि आपको अगर रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको फुल डे पॉजिटिविटी के बारे में सोचना है। आपको, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए जीत, आपको चाहिए हार? अगर आपको जीत चाहिए तो थिंक अबाउट विनिंग, और अगर आपको हार चाहिए तो थिंक अबाउट लॉस। इट इज़ दैट सिंपल। तो आज से, अभी से आपको एक चीज़ हर कोई अपने नोट्स में लिख लीजिए कि आप लोगों को आज से ओनली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचना है। सोचना है जीत के बारे में, सोचना है टर्नओवर के मामले में, सोचना है कि प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, सोचना है कि लोगों को कैसे यहाँ पे लेके आएँ उसके बारे में, सोचना है अपने पीपीटी के बारे में, अपने प्रेजेंटेशंस के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों के डेवलपमेंट के बारे में, अपने लोगों के डाउट्स को दूर करने के बारे में, हर वो चीज़ के बारे में सोचना है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। इट इज़ दैट सिंपल। सोचना है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के बारे में, सोचना है आपको अपने लीडरशिप के बारे में, सोचना है आपको अपने हर उस चीज़ के बारे में, इवन ये भी सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है। हर किसी की बातों पे नहीं आना है। आप पे खुद से दिमाग लगाना है कि मेरे लिए, मेरे करियर के लिए क्या बेटर है। आप यहाँ पे आए हो इस बिज़नेस में सिर्फ़ अपने करियर, सिर्फ़ अपने ड्रीम्स के लिए, राइट? बड़ी लाइफ़ के लिए। तो यहाँ पे आपको इतना फ़ोकस होना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और जो सही है उस पे लग जाइए, राइट? कंटिन्यूटी में। देखिए, ये है हम, और ये हमारे वो हाथ। ये कह रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा, ये कह रहा है कि बहुत टफ है, ये कह रहा है कि नहीं, वापस लौट जा, ये कह रहा है कि बस कर। ये नेगेटिविटी के घिरे हुए हम। ये डोमिनेंट नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, ये हमें पीछे खींचते हैं। अ लिटिल पॉजिटिव थिंकिंग डजंट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। आपको अपने मेंटल एक्टिविटी में काबू रखना पड़ेगा। जो आपको बाहर चाहिए वो यहाँ पे होता है। ये होता है ब्लूप्रिंट। जितना जो आप मेंटालिटी होती है, जो आपका माइंडसेट होता है, आपको वही मिलता है। तो टेक अ मोमेंट, अभी, जस्ट अभी, सबके लिए टास्क है, जस्ट 2 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि आप सुबह उठने से लेके रात तक जितने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स आते कौन से हैं? वो थॉट होते हैं जो आपको आपको पुश करते हैं या आपको पीछे खींचते हैं। यही सोचने वाली बात। आपको सुबह से रात तक जो थॉट्स आते हैं, वो ज़्यादातर कौन से थॉट्स आते हैं? अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो शुरुआत के ढाई 3 साल, 3 साल बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसे थॉट्स बहुत आते थे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, डर लगता था। ड्रीम्स थे, विश्वास था, लेकिन डर लगता था। बट लास्ट 1 साल से मुझे कोई डर नहीं लगता। भले ही मेरे टीम अप हो, डाउन हो, रिजल्ट्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे विश्वास है खुद पे। मुझे विश्वास है खुद पे कि जो भी होगा और अच्छा करके रहेंगे, राइट? मैं एक ही बात कह सकता हूँ आपसे, बस खुद पे विश्वास बना के रखिए, दैट्स इट। इससे बड़ा सीक्रेट कुछ है ही नहीं। ग्रेटेस्ट फीलिंग पता है क्या होती है लाइफ की? सबसे बड़ी फीलिंग क्या है? सबसे बड़ी फीलिंग ये होती है कि टू अकॉम्प्लिश समथिंग, कुछ ऐसी चीज पा लेना जिसके बारे में आपने कभी पहले सोचा ही नहीं था। मतलब कुछ वो चीज अचीव कर लेना जिसके बारे में कभी आपके हाथ में थी ही नहीं, जो आपके कभी ओरा में नहीं थी, राइट? टू अकॉम्प्लिश समथिंग दैट वुडंट अलाउ माई सेल्फ टू डू बिफोर। आपने मैं अश्विनी सर की बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जब वे गए थे लेने के लिए बीएमडब्ल्यू कार फर्स्ट टाइम, तो अश्विनी सर के पैर काँप रहे थे कि मैं लूँ कैसे, मतलब सोचा नहीं था। ऑब्वियसली तब भी उनका पे आउट बहुत ज़्यादा था। बट जब सर ने बीएमडब्ल्यू ले लिया, तो वो सर का सबसे हसीन पल था लाइफ का। आई एम डैम श्योर कि हिरेन सर की जब ऑडी कार आई थी, तो वो उनके लिए सबसे हसीन लम्हा था, या फिर मेरे लिए जब ब्रेज़ा कार लिया था, तो वो मेरे लिए सबसे हसीन लम्हा था। क्यों लम्हा था? क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था इसके पहले कि कभी मैं, मतलब एकदम से ऐसा ले सकता हूँ। राइट? जब आप कुछ अचीव करोगे,
तो वो सबसे ग्रेटेस्ट फीलिंग होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने कभी पहले खुद को अलाउ ही नहीं किया चीज करने के लिए। तो टू accomplish something that I wouldn't allow myself to do before। और यहाँ पे लाइफ का मजा तभी जब आप खुद को और औरों को सरप्राइज करते हो। तो लोगों को और खुद को सरप्राइज करने चलिए। अचीव अचीव एंड अचीव हर लम्हा। होता क्या है, क्राउन बन गए, अब आराम करने का टाइम नहीं है, अभी टीम डेप्थ करना है, अभी यूसीडी करना है, फिर टीम डेप्थ करना है, फिर डीसीडी करना है। हर क्षण हर पल जो चीज मिलते जाए ना, उसको बैक करते जाइए और आगे बढ़ जाइए। मीन्स हमें हमें ऐसा नहीं होना है कि अब कुछ चीज मिल गया, डायरेक्टरशिप हो गई, अब आराम से रेस्ट कर रहे हैं। नो, जो हो गया है उसके बाद नेक्स्ट, हर बार कुछ ना कुछ नया अचीव करना है। मंत्र ऑफ टुडे, आपको एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको हिला ना सके। हैव अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड टू दैट प्रोपेल यू फॉरवर्ड टू रीच योर गोल। आपको लगता है कि आप और आपके मार्ग के बीच में कोई नहीं आ सकता। मतलब आपने एक थॉट देखा, आपने एक ड्रीम देखा कि आपको चाहिए कि 2025 में मेरा पे आउट एटलीस्ट 10 लाख रुपए पर मंथ का हो जाए, राइट? तो वर्क ऑन दैट ओनली। हर वो टाइम, हर वो चीज, सुबह से रात तक हर वो एक्टिविटी वही होनी चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। इसकी उसकी मत सुनो, इसकी उसकी मत पढ़ो, कुछ और वो एक्टिविटीज बिल्कुल मत करिए जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, राइट? सिर्फ क्या करना है, सिर्फ वो चीज करना है जो आपको आपके मंजिल के करीब करीब और करीब पहुंचाए। एटीट्यूड वर्सेस एक्शन, ये बात बिल्कुल सही है कि कितना ही अच्छा आप रख लें एटीट्यूड, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक काम होने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि यदि आपका एटीट्यूड ही नहीं है तो आप एक्शन वैसे ही नहीं ले पाएंगे, राइट? जो चीज यहाँ बॉक्सिंग आप करते हैं ना, तो बॉक्सिंग में कौन सा पंच चलाना है ये आपको सुन लेता है आपका ब्रेन। जितना आपका थॉट प्रोसेस होगा, जो आपका एटीट्यूड होगा, उससे ही आपका एक्शन आपका होता है। द इंस्टेंट यू चेंज योर एटीट्यूड यू पुश योरसेल्फ टू टेक एक्शन और इवन मेगा एक्शन। जो आपका जैसा एटीट्यूड होगा आपकी वर्किंग भी वैसी होगी। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, राइट? लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो फिर आप बड़े से बड़ा चीजें कर लाएंगे। दैट्स व्हाई बिलीफ सिस्टम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर एनी अचीवमेंट। आपको कुछ भी चाहिए होगा उसके लिए चाहिए आपको बिलीफ सिस्टम। बिलीफ, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। आपको जो भी चाहिए होगा ना, अगर आपको चाहिए होगा ना ऑडी, तो पहले ये करिए विश्वास कि हाँ, मैं सिर्फ मैं खुद मैं ऑडी ले सकता हूं। अगर आपको चाहिए ना बड़ा विला, तो हाँ, मैं विला लूंगा, मैं एक ऐसा विला लूंगा जिसमें इतने इतने रूम होंगे, गार्डन एरिया होगा, स्विमिंग पूल होगा। मैं लूंगा, मैं करूंगा। मेरी टीम होगी कम से कम 1 लाख लोगों की। मेरा ही पे आउट 20 लाख रुपए पर मंथ होगा। लिख डालिए, बोल डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्माने का नहीं। मैं बिंदास बोल रहा हूँ ना कि अगले साल मतलब दिवाली तक मर्सिडीज बेंज, मैं बोल रहा हूँ। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम गोल बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, जब हम ओपनली बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है कि नहीं, अब तो करना ही है। लिख डालिए, बोल डालिए, कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर जस्ट अनस्टॉपेबल, कोई आपको रोक नहीं सकता। इफ योर थॉट डोंट चेंज योर रिजल्ट्स वोंट चेंज। जब तक आपके थॉट चेंज नहीं होंगे, देखता हूँ कई बार 2 साल पहले जैसे व्यक्ति थे आज भी वैसे के वैसे ही। कितना ही उनको सेशन दे दें, ट्रेनिंग दे दें, वो वैसे वैसे ही है। कितना ही कुछ कर लो, हमसे कोई जुड़ता नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है, हमसे तो होता नहीं है। जब तक आपका थॉट नहीं चेंज होगा, जब तक आपके विचार चेंज नहीं होंगे, जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकता। इट इज दैट सिंपल। इफ योर थॉट डोंट चेंज, जब तक आपका थॉट चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। क्योंकि रियलिटी यही है कि जो आपको मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेथ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ, जो आपको मिलेगा, राइट? तो आज का जो टॉपिक था, 3 जो मेन टॉपिक थे। सबसे पहले ड्रीम्स। जो जो ड्रीम्स हैं आप अपने प्लीज ड्रीम्स को लिख डालिए। राइट डाउन योर ड्रीम्स। लिखना है ड्रीम्स को, सिर्फ सोचना नहीं है। जितना लिखेंगे उतना आपको दिमाग में रहेगा, जब आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको चिपका सकते हैं। राइट डाउन योर ड्रीम्स, ड्रीम्स को लिखिए। उसके अलावा सेकंड टास्क ये है कि पॉजिटिव डोमिनेंट थॉट्स। सुबह उठते से ही रात को सोने तक सिर्फ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जब आपको कभी हॉरर मूवी देखते हो, जब आपको लगता है कि अरे यार कुछ कोई है तो नहीं आसपास, कुछ डर लगता है, तो क्या करते हैं आप तुरंत हनुमान जी को याद करते हैं, तुरंत आप यहाँ वहां माइंड डाइवर्ट करते हैं। यही चीज मैं कहता हूँ, जब आपको कुछ नेगेटिव थॉट आता हो ना, पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग। कुछ देख लीजिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, आप बुक पढ़ लीजिए, राइट? उससे वापस आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। बिलीव यू कैन, सबसे इंपॉर्टेंट, बिलीव यू कैन। आप इंसान हैं,
और इंसानों ही खरीदेगा ऑडी या BMW, इंसान ही पैसा कमाएगा, इंसान। तो सिंपल सी बात है कि यदि दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये 3 टास्क जो दे रहा हूं मैं, इसको आपको करना है और मैं टास्क चेक करूंगा। तो सर मैं चाहता हूं प्लीज आप अपना वो मैसेज भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं 10 मिनट और लोगों से बात कर सकूं। जी जी। जी सॉरी, आज थोड़ा सा वॉइस मतलब इको हो रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि घर पूरा बताया मैंने आपको। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आज आप लोगों को सीख के जानी है, वो ये कि यदि कोई दूसरी लेडी है जो यहाँ पे 3 लाख का पे आउट ले सकती है, तो आप भी ले सकती है। यदि कोई आदमी है जो जॉब करके भी यहाँ पे अपना पे आउट बढ़ा सकता है, तो आप भी बढ़ा सकते हैं। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ खुद को सोच, खुद के थॉट को बढ़ाना है। राइट? तो अब से आप अपने अपलाइन से क्या बात करेंगे? सिर्फ वो बात, अगर मगर डगर नहीं। क्या बात करेंगे आप अपने अपलाइन से? कि आगे बढ़ना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। राइट? मैं बता रहा हूं, जैसे मैं खुद अपलाइन हूं और बहुत सारे डाउनलाइंस हैं। मुझे किससे बात करने में मजा आता है पता है? जो थोड़ा सा इसके थॉट्स अच्छे होते हैं, अपलिफ्टिंग। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मनीषा राठी। आज तक कभी देखा ही उनको मैंने टेंशन में। सुनीता पीपलवा, राइट? रश्मिका राठी। या फिर बात करता हूँ मैं 3-4 ऐसे लोग हैं जिनसे बात करके मैं हो जाता हूँ मोटिवेट, क्योंकि इनके अंदर से बात करूं, संजू जी हैं, प्रकाश जी हैं, मतलब इन लोगों की बात में ही एक पॉजिटिविटी होती है। और मुझे उनसे बात करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, जो हर बात पे समझा समझा कि भाई अगर मगर डगर होते हैं। हमारा काम है लोगों को आगे अपलिफ्ट करना। लेकिन एक बात याद रखिए कि यदि कई लोग बोलते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं वेस्टीज, हम तो लास्ट तक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये आप नहीं छोड़ोगे, लेकिन वैसे आपको छोड़ देगा एक टाइम बाद, अगर आप ग्रूम नहीं करोगे खुद को। राइट? वेस्टीज से कुछ नहीं, वेस्टीज कोई फायदा नहीं है। आप कितने बोलो कि हम नहीं छोड़ेंगे वेस्टीज, हम पकड़ के रखें, पकड़ ये वो ट्रिंगिट वो नहीं है पकड़ने वाला कि टिकट चाहिए आपको, सीट चाहिए। वेस्टीज यदि आप नहीं छोड़ोगे, वेस्टीज आपको छोड़ देगा एक टाइम बाद, यदि आपने खुद को ग्रूम नहीं किया तो। इट इज दैट सिंपल। राइट? तो कुछ किसी को कुछ डाउट? आई थिंक ओके सर, ओके सर, ओके सर, किसी को कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आए? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मतलब सेशंस अच्छा था या बुरा था। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने क्या सीखा, और इंपॉर्टेंट ये है कि 6 डेज में आप लोगों ने क्या अप्लाई कर रहे हैं। राइट? तो मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल सीखें, समझें, आगे बढ़ें। एंड अगेन कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। बात सर समटाइम्स नेगेटिविटी आ जाएगी तब, ठीक है मुनीरा जी, जब नेगेटिविटी आती है ना, तो आपको करना क्या है? ऑलवेज टॉक टू योर अपलाइन। अपलाइन वो नहीं होता जो आपको ज्वाइन करवाए, अपलाइन मींस जो आपको मेंटरशिप दे, अपलाइन मींस जो आपको अपलिफ्ट करे। तो यदि आपका आपका डाउन फील कर रहे हो ना, टॉक टू योर अपलाइन, वो आपको अप कर ही देगा डेफिनेटली। है तब भी समझ में नहीं आया ना, तो 2-3 बुक्स के पन्ने पलटा लीजिए, वो काम कर जाएगा। तब भी समझ में नहीं आया ना, तो ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो देख लीजिए। और तब भी समझ में नहीं आया ना, तो बायोग्राफीज है, ढेरों सोर्सेज है हमारे पास में, ढेरों। सवाल ये नहीं है कि हम पॉजिटिव कैसे हों, सवाल ये है कि मैं पॉजिटिव होना चाहता हूं या नहीं। राइट? और क्या क्वेश्चन है? डाउनलाइन सपोर्ट ना करे तब, डाउनलाइन सपोर्ट ना करे तब, ये तो कोई बात ही नहीं है। डाउनलाइन सपोर्ट, डाउनलाइन को आपको सपोर्ट देना है, डाउनलाइन सपोर्ट ना करे तब। देखिए सिंपल सी बात है, यदि कोई बिजनेस आपके समझाने के बाद भी नहीं कर रहा है, पहले काउंसलिंग करिए उसकी। काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सब लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों के बैठाल के काउंसलिंग करने की, भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है। और प्रॉब्लम्स अगर नहीं समझ रहा है, या फिर वो समझाने के बाद भी समझना नहीं चाहता है, तो जस्ट फॉरगेट, फॉरगेट हिम और फॉरगेट हर। नेक्स्ट उस पे काम करिए आप। सर हम करेंगे और पे आउट सबसे ज्यादा ज्यादा करेगा। वेरी गुड पूजा जी, वेरी गुड पूजा जी, बहुत बढ़िया। आपको करना है और आपको पूरे बंगाल में छाना है। यस सर, आज के बाद भी परेशानी आएगी तो भी खुद को नहीं रोकूंगी। वेरी गुड आरती जी, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, लिटरली मैं कह रहा हूं, आज से क्या सोचना है। अब तक क्या सोचा आपने? जो जो सीखा उसमें अप्लाई किया। फर्स्ट डे समझाया था मैंने आपको हैप्पीनेस, सब लोग काम कर रहे हैं हैप्पीनेस पे।
हैप्पीनेस के साथ में निश्चित भाई बनना है, ऑलवेज स्माइल, राइट। और सेकंड डे में आपने क्या सीखा? सेकंड डे में सीखा कि खिड़की साफ करनी है एटीट्यूड की। कुछ भी हो, कोई मना करता है ना, खुद को डाउन नहीं करना है। एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, आपका सपना है कि आपको चाहिए बड़ी लाइफ, सपना किसका है? आपका खुद का। सामने वाले ने मना कर दिया कि उसको बिजनेस नहीं करना है, अरे उसको नहीं करना है ना, उसको नहीं चाहिए ना बड़ा पैसा, उसको नहीं चाहिए ना बड़ा घर, आपको चाहिए ना, नेक्स्ट पे फॉलो करो, कोई ना कोई तो मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। एंड आज की सीख ये है, डोमिनेंट थॉट, सुबह से लेकर रात तक ऑलवेज थिंक अबाउट, ये जो हमारा जो माइंड है ना, ये बैंक की तरह है, जो डालेंगे वो सही काम होगा। तो क्या विड्रॉल कर रहे हैं, क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डालना भी क्या है? पॉजिटिव, और देना क्या है? पॉजिटिव, राइट। आपको अपने डाउनलाइन से या अपने फ्रेंड से क्या बात करना है? ऑलवेज पॉजिटिव। और अंदर क्या डालना है? ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज योर बैंक, बैंक मतलब आपका ये मेंटल बैंक है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। एक बात स्पष्ट कहता हूं, आज से आप पॉजिटिव चीजें सोचेंगे ना, तो भी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परेशानी नहीं होगी। सब कुछ होगा, लेकिन एक बात होगी, पता है क्या? परेशानियों से लड़ने का हौसला आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथी हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ सूरत वालों से। सूरत वाले अभी जो हमारी टीम गई थी उनसे काफी मिली और मुझे काफी पूछ रही थी। तो सॉरी, मेरे घर में काम चल रहा था, इसलिए मैं गोवा नहीं आ पाया, जैसा सर को पता है, सर को पता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों का प्यार जितना, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि ये अलग टीम है, ऐसा लगता है जैसे हम एक फैमिली है। तो एक मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोगों से, जितने भी सूरत वाले हैं, कि लॉन्ग लाइफ, जितना हो सकेगा, जितना मैं सिखा सकूंगा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और आई एम ऑलवेज हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी रॉयल एबीपीपी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, एक एक के लिए मैं हूँ यहाँ पे। जिसको जो भी सीखना है वो ऑलवेज यहाँ पे रहेगा। और मुझसे बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, मतलब मैं जो मुझे छोटा सा जो भी आता है, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच अश्विनी सर, एंड ओवर टू यू सर। थैंक्स मयंक। और इस बार मैं भी अभी आपको ये बोलूंगा कि सच में एक बहुत बड़ी बात आप बातों ही बातों में बोल गए, और वो ये कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी जो है आकर के बोलना लेना एक बहुत बड़ा काम होता है, जो कि आपने बहुत ही सहजता से बोल दिया कि आपकी जिम्मेदारी यानी कि आपके ऊपर मैं काम भी करने को तैयार हूँ। मैं आज के सेशन के बाद एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये सेशन आप लोग को एवरी वीक बिल्कुल ट्रेनिंग की तरह लेना है, और उस सेशन की लेते रहने से, अटेंड करते रहने से आपके अंदर का लीडर कहीं ना कहीं जो आपके अंदर अगर कहीं पे भी छुपा हुआ है तो एकदम बाहर निकल करके आएगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हमें पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन पे काम नहीं करते, इसलिए हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां हमारे अंदर रह जाती है। जैसे आज मयंक ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए रिस्क तो आपको लेना पड़ता है, आप डिसीजन लीजिए, आप ड्रीम्स बनाइए, और उस ड्रीम्स पे जब काम करते हैं ना तो आपको एक दिन ऐसा लगने लगता है कि सच में अब ये चीज मैं पूरी कर लूंगा। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं हो या डर के बैठ जाते हो तो फिर वो काम कभी भी पूरे नहीं होते। शायद वो बीएमडब्ल्यू का किस्सा बताया, या इसके अलावा भी बहुत सारे किस्से होते हैं और आपके भी होंगे। आप लोगों ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजों को ऐसा किया ही होगा, भले ही आपने वेस्टीज के अलावा में भी कुछ किया हो, कि कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो उस समय ऐसा लगता होगा कि ये सब कैसे पूरा होगा, चाहे वो घर लेने का डिसीजन हो, चाहे छोटी सी बाइक लेने का भी डिसीजन हो। लेकिन जिस दिन आपने ली होगा और ये कहा होगा देखा जाएगा मैं कर लेता हूँ, तो आपने कर लिया, और आज आप आराम से उसके साथ संतुष्ट बैठते होगे, सही में वो चीज मेरे लिए बहुत आसान होगी। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि हम सब लोगों को पहले से बहुत सारी चीजें पता होती। हर इंसान शुरू में कम ही जानता है, धीरे 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 जैसे जैसे वो ये सब चीजों में दुनिया में आगे बढ़ता है, सीखता है, लोगों से मिलता है, मैच्योरिटी आती है। तो मेरी भी थॉट प्रोसेस में यही पहले शुरू में रहा करता था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां तो सिर्फ सेलिब्रिटी ही ले सकते हैं, और हम अभी सेलिब्रिटी है नहीं। लेकिन वेस्टीज ने सच में आपको हमें सबको सेलिब्रिटी
तक का बना रखा है। ये वेस्टीज वो चीज है जिसके चलते आपके घर में मर्सिडीज, जैगवार, जो सारी चीज आप सोच सकते हो सब कुछ आ सकता है। अभी तो लोगों ने चार्टर प्लेन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम क्यों नहीं सोच अपनी बड़ी करें? क्यों नहीं अपने पोस्टर्स लगाएं? तो सबसे पहले जैसे आपने कहा, बिलीफ सिस्टम, आपके अंदर का विश्वास सबसे बड़ी, और ये हमारे मिस्टर बाली का भी बहुत बढ़िया स्लोगन है कि आप अपने अंदर विश्वास करिए कि आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये विश्वास होगा कि आप कर सकते हो, तो आप 100% करोगे। क्योंकि एक बात मैं आपको वापस से रिपीट करूँ, मैंने कई बार भी बोल रखी है लोगों को कि आज तक की मेरी टीम में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने किसी एक महीने में जो भी टारगेट लिया और फिर उसको पूरा नहीं किया। यानी कि टारगेट चाहे वो ब्रोंज डायरेक्टर का हो, चाहे वो स्टार का डायरेक्टर का हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो क्राउन हो, अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यस मैं क्राउन कर रहा हूं, तो वो करके दिखा देते हैं। तो सारी पावर तो आपके अंदर और हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो दूसरी नेगेटिव चीजें हैं, जैसा कि मयंक ने अभी आज के सेशन में बोला, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों से बातचीत करनी है जब भी कभी भी नेगेटिव आए। बहुत अच्छा आपका सेशन था, थैंक यू वेरी मच। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सेशन जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, ये विद इन टाइम लिमिट खत्म भी हो रहे हैं। इससे क्या है, हमारा माइंड को जितना लेना था ज्यादा से ज्यादा वो ले लिया। तो चलिए, एक बार नेक्स्ट वीक तक हम लोग इंतजार करेंगे अब आपका फिर से, और जो आपको आज वर्क दिया उस पर काम करना है, आपको बताना है। जो 3 चीजें उन्होंने आज हमें बताई हैं, उस पे हमें नेक्स्ट वीक पे सर मैं एक चीज यहाँ चाहता भी हूँ, जैसे कि जिसको लगता है ना कि जैसे टास्क मिल रहा है, टास्क को सिर्फ सुनना नहीं है, टास्क को अप्लाई भी करना है, क्योंकि मेरी लाइफ में लास्ट 1 महीने में बहुत फर्क आया, टू बी जी ऑनेस्ट। जी देखिए मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं 80% स्टूडेंट हूँ और सिर्फ 20% ट्रेनर हूँ। तो जो मैं आपके सामने हूँ ये 20% है, 80% मैं बैकएंड से जो हूँ लर्नर हूँ। तो जब आप लर्निंग करेंगे तो वो आपके लाइफ में बहुत फर्क आएगा। और मैं चाहता हूँ कि जिसके लाइफ में फर्क आ रहा है ना, तो बिल्कुल अपने अपलाइन को बताए कि ये चेंजेस आए हैं, ताकि आप मोटिवेशन शेयर करिए। जी सर मैं चाहता हूँ कि वो जो एक बम फोड़ने वाले थे वो भी आप फोड़ दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं अभी कहूँगा आप लोगों को थोड़ा वेट करना है, क्योंकि एक सस्पेंस जो अभी मैंने बनाया था, मैंने आपको कहा था मैं कुछ बताने वाला हूँ, उसको रिवील करने का टाइम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी नेक्स्ट मंडे तो हम लोग इस नए सेशन में मिलेंगे ही शंखनाद के, लेकिन उससे पहले सैटरडे में हमारे साथ आ रहे हैं मिसेस कंवलप्रीत कौर, एक अपने सब्जेक्ट के साथ। तो सैटरडे इवनिंग 8:45 आपको आना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। आप नोट डाउन करके रख लें। बहुत अच्छी स्पीकर है, बहुत अच्छी नॉलेज भी है। अभी हमको उनसे मिलने का मौका मिला, सौभाग्य मिला गोवा में। तो नेक्स्ट सैटरडे आपको आना है, और अब टाइम है कुछ बताने का। तो फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी, रॉयल एबीपीबी जैसा आप जानते हैं, कई सालों से हम लोग इसके कुछ आउट ऑफ स्टेशन इवेंट करते आ रहे हैं। तो उस आउट ऑफ स्टेशन इवेंट का हमने डेस्टिनेशन सेट किया है, और वो ये है कि हम लोग अगला सेमिनार हैदराबाद में कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे। कहीं कुछ लोग की ये रहता है कि हमारे सिटी के पास हो जाए, तो जरूर उस शहर के पास भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये चीज रिपीटेड वे में होने वाली है थोड़े थोड़े समय बाद। क्योंकि हम लोग आपस में मिलेंगे ना, तो खुद इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि काम फिर हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी बाकी डिटेल्स, उनकी डेट्स और मंथ, चाहे तो मयंक बता दिया जाए। यस सर। टेंटेटिव मंथ है अप्रैल, और अप्रैल का 3rd वीक होगा जहां तक है। और ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोशिश करें कि उसमें हॉलीडे कवर कर लें। तो इसकी डिटेल्स जैसे ही फिक्स हो जाती हैं तो फिर हम आपको देंगे। पर साथ ही साथ एक और भी मैं बात बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा रॉयल एबीपीबी का आउट ऑफ स्टेशन सेमिनार होगा, वो लिमिटेड सीट्स वाला होगा। हम्म।
जिसमें आप लोग को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही दिया जाएगा। उसके बाद अगर हमारी पूरी जितनी हमारा अकाउंट होगा वो हो जाएगा, तो हम सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि फिर हम उससे ज्यादा लोगों को करें, क्योंकि हम लोग को सिर्फ चुनिंदा लोग चाहिए जिन लोगों को अपनी जिंदगी बदलनी है। तो जैसे ही डेट अनाउंस की जाएंगी, आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में अपना अमाउंट के साथ आप अपना कंफर्मेशन दे देंगे, तो आपका सीट पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तैयार रहिए हैदराबाद के लिए, क्योंकि हमें अभी गुजरात से भी बाहर निकलना है, एमपी से भी बाहर निकलना है, छत्तीसगढ़ से भी बाहर निकलना है, नेपाल से भी बाहर निकलना है, अपने आप को और पंख फैलाना है। और हैदराबाद यानी कि आंध्रा और तेलंगाना वालों की बहुत तगड़ी डिमांड थी और बहुत रिक्वेस्टफुल डिमांड थी, तो हमको लगा कि हम वहां पे करें। तो नेक्स्ट उसके बाद कभी भी होगा तो जरूर ही आपका शहर या आपके नियर बाई एरिया का भी नंबर आएगा। तो बस आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यस सर, और पर मैं सर चाहूँगा कि जितने जितने भी हैं स्पेशली गुजरात वाले, जी, इन्हें एक मौका मिलेगा सर कि ये आके पर्सनली फिर हम लोगों से, जैसे कि मैं हूँ, सुनीता जी हैं, क्योंकि ये लोग हमसे ज़्यादा मिले नहीं हैं और जी, ना हम इनसे मिले हैं। जी, तो जी, ये भी हम पूरे वहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं। मैं सीखूँगा इनसे, ये सीखेंगे हम लोगों से, तो जी, एक एक यादगार पल रहेगा। दमन मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं आया था, तो बस एक ही दिक्कत थी कि बहुत कम थे। गुजरात में होने के जी, बाद भी बहुत कम लोग आए थे। कम लोग बट आए इस हैं। बार इस बार बहुत से लोग चाहता हूँ कि गुजरात से भी आएँ। जी, और इसमें हम एक कंपनी ट्रेनर भी बुलाने वाले हैं। कंपनी ट्रेनर भी आएँगे, जो हमें आकर के ट्रेनिंग देंगे, सिखाएँगे सिर्फ़ हमारे ग्रुप को। तो फ्रेंड्स, सीखने के लिए कभी कोई लिमिट नहीं है, सीखते रहना है, बढ़ते रहना आगे। यही हमारी कोशिश है, सबके पेआउट्स जो है कन्वर्ट हों, मल्टीप्लाई हों, और उसी सीक्वेंस में हम जो है ये सेमिनार कर रहे हैं। मनीषा जी का मैसेज देख रहा हूँ, सर प्लीज़ नेक्स्ट नेपाल। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी हम करेंगे। एक बार अभी हम हैदराबाद करते हैं, उसके बाद देखिएगा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम नेपाल तो आने ही वाले हैं। सिर्फ़ मुझे अगर कन्फर्मेशन करना होता या कुछ लोगों को करना होता तो हम 100% बोल देते। लेकिन सबको टीम को लेके चलना है, तो हैदराबाद में हम लोग इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और यस सर। आपको नेक्स्ट डिटेल्स हमने आपको दे ही दी है। आते रहिए ज़ूम मीटिंग्स में, और जिससे कि अपने चेक को आप लोग आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।